सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आज यहाँ पर एक कार्यक्रम था धमातोली में। सुनीता जी, आप भी इसकी साक्षी रहे। जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम को देखा, समझा, क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो जो है आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी उनियाल जी। आप जो है जनता के मुद्दों पे हमेशा बात करते हैं और हमेशा दिखाते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे आज कार्यक्रम था सरकार जन जन के द्वार। सरकार तो आई जन जन के द्वार, सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारी आए जन जन के द्वार, डीएम मैडम भी आई, साथ में हमारे माननीय विधायक जी, सभी लोग आए हुए थे। लेकिन जन जन के द्वार आने का मकसद ये था उन लोगों का कि भाई जनता की आवाज़ सुने, जनता की बातें सुने, जनता की जो परेशानी है उसके सुने। लेकिन माहौल इस तरह से क्रिएट किया गया कि जनता की आवाज़ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी तक या डीएम मैम तक पहुंची नहीं। जिस हिसाब से इस कार्यक्रम को होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ। और जनता जो है बहुत सारे सवाल लेके आई थी। मुझे नहीं लगता है कि किसी एक सवाल पे भी, एक मुद्दे पे भी अच्छे से सुनवाई हुई है, क्योंकि 2-3 मुद्दे जो है हमारे साथ महिलाएं आ रखी थी उनके भी थे, तो वो भी जो है नाखुश होके गई हैं, क्योंकि उनकी बात जो है अच्छे से सुनी नहीं गई और उनको जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि अगर आप जो है सरकार जन जन के द्वार जो है ये मुहिम लेके चल रहे हैं, तो इसका मकसद एक ही होना चाहिए कि जनता की आवाज़ सुनी तो जाए कम से कम। यहाँ पे ना माइक की व्यवस्था थी, माइक का इस तरह से किसी की आवाज़ जो है बाहर नहीं निकल रही, उसमें जो है वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी और उसके बावजूद जो है सुनाई नहीं दे रहा था। और डीएम भी जो है हड़बड़ी में सवालों को उठा रहे थे, हाँ ठीक है, हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरह से अगर होना होता तो मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ पहुँचने की ज़रूरत नहीं होती। इतनी दूर दूर से लोग आए थे, महिलाएं कहाँ कहाँ से आ रखी थी अपनी बातें सुनाने के लिए, अपनी परेशानियाँ जो है प्रशासन तक पहुँचाने के लिए। जिस तरह से सुनीता जी एक बड़ी बात सामने आई, इस क्षेत्र में महिलाओं ने, काफ़ी महिलाएं जिलाधिकारी के सामने खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि अवैध रूप से यहाँ पर शराब का कारोबार हो रहा है, लोग शराब बेच रहे हैं, कच्ची भी है जिसमें अंग्रेजी शराब भी है। उसके अलावा उन्होंने पुलिस की जो कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। क्या कुछ कहना है? डेफिनेटली सर, जो है जो पुलिस विभाग की है उसकी कार्यशैली पे सवाल तो उठते ही हैं। मुझे नहीं लगता है कि पुलिस विभाग के उसमें जो है इनको नहीं पता होता है कि जो ये अवैध शराब का जो काम होता है वो उनकी जानकारी में नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो है इलीगल शराब जो है ठेकों से उठाई जाती है और गांव-गांव में परोसी जा रही है जिस हिसाब से जो है, तो ये जो है महिलाओं के लिए होता है। महिलाओं के लिए कितनी बड़ा चैलेंज है। एक तरफ जो है अपनी घर गृहस्थी चलाना, दिहाड़ी मजदूरी कर रही है और उसके बावजूद जो है उनके हस्बैंड जो है घर में जो पारिवारिक स्थिति खराब होती है, माहौल ख़राब होता है, बच्चों को भविष्य चौपट हो रहा है। तो उनका कहना जो है बढ़िया है कि भैया ये जो शराब का वो है वो बंद होना चाहिए। और जैसे कि जो है कई हमारे जो नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं, कई सारे ग्राम प्रधान हैं जिन्होंने जो है शराब बंद कर दी अपने गांव में, और मोस्टली जो है जैसे सामाजिक कार्य होते हैं तो उसमें तो बंद कर दिए। पर मुझे जिलाधिकारी महोदय ने कुछ उनको कहा भी है और मुझे लगता है कि उप जिलाधिकारी घनसाली को भी इस बाबत जो है निर्गत किए गए आदेश कि आप इस कार्यक्रम को देखिए, और उन्होंने कुछ कहा है। क्या लगता है कि आप जो जिस तरह से जो अवैध शराब का यहाँ कारोबार कर रहे हैं उन पर नकेल कसेगी? देखिए, ये तो समय बताएगा कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे जो है प्रशासन को ज़रूर जो है ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, पूरी उनकी घर गृहस्थी जो है अस्त व्यस्त हो जाती है। और मोस्टली पहले ही यहाँ पे जो है लोगों के पास जो है रहने खाने और जॉब वगैरह हर चीज़ की जो है अस्त व्यस्तता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो शराब जो नशे का वो है उसको बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पहाड़ जो है पूरी तरह से जो है बर्बाद हो चुका है। इसमें हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको बर्बाद किया जा रहा है। 15-15 के साल के जो बच्चे हैं वो नशे में जो है पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। तो इसके लिए जो है ये मुहिम छेड़नी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से जो है डीएम महोदय ने कहा है कि बंद करवाने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस पर निर्णायक कोई डिसीजन लेना चाहिए।